तो हम 75% अभ्यर्थियों या 75% रिक्ति दोनों में जो कम है उतना हम लोग जरूर भर देंगे, और उस हिसाब से हम लोग जो कट ऑफ है, जो हमारा क्वालिफाइंग कट ऑफ जो 40% जनरल के लिए जैसे है, उसको हम लोग उतना उस हद तक शिथिल करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि उसके कारण से मुझे जो वर्तमान में कोई शिथिल करने की ज़रूरत है क्वालिफाइंग को, लेकिन ये एक प्रोविज़न किया गया इसलिए कि इस लोगों को लगे कि हाँ, सरकार की मंशा भी है नियुक्ति करने की, हमारी मंशा है नियुक्ति करने की, और अगर बाई चांस कोई ऐसे मामले में अगर नहीं भर पाते हैं तो हम रिलैक्स करने के लिए तैयार हैं। रही बात तो जो अभ्यर्थी जो इस तरह से अपने विचारों को रखते हैं, विचारों को रखने में कोई गलती नहीं है, लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि जो आयोग उनका चयन करने जा रहा है, उस आयोग के जो अपने विशेषज्ञ हैं, उनसे ज़्यादा यानी वो तो नहीं है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपको मालूम है कि बीपीएससी द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन हुआ था। आपको मालूम है कि इस परीक्षा की शुरुआत 24 तारीख को हुई थी और इस परीक्षा का समापन 26 तारीख को हुआ था। देखिए, आपको ये भी मालूम होगा कि इस परीक्षा में शामिल होने के लिए दूसरे राज्य से भी लोग आए थे और इस परीक्षा में 8 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे। देखिए, अब 8 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों की दिल की धड़कनें जो है वो बढ़ चुकी हैं। अब उन्हें बेसब्री से अपने रिजल्ट का इंतजार है। तो नतीजे कब आएंगे, क्या कुछ और होगा, देखिए इन तमाम मौजुओं पर आज हम चर्चा करेंगे बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी से। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद आपका भी जी सर। सबसे पहले तो लगातार हम स्टोरीज कर रहे हैं, लोग आपको सल्यूट कर रहे हैं, मतलब लगातार कह रहे हैं कि जिस तरह से 8 लाख अभ्यर्थी आए हुए थे, दूसरे राज्य से लोग आए हुए थे, और लगातार ये कहा जा रहा था, क्योंकि अमूमन हम देख रहे थे कि कभी हंगामा हो जाता है एग्जाम सेंटर पर, कभी पेपर लीक की घटना हो जाती है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ और सब कुछ बड़ी ही आराम से, बड़ी ही स्मूथली हो गया। तो सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या कुछ नया प्रयोग किया था बीपीएससी ने? कई नए प्रयोग किए गए थे और आप लोगों ने देखा भी होगा कि इसमें सबसे बड़ा हम लोगों ने किया था कि बायोमेट्रिक्स पर हम लोगों ने काफ़ी तरजीह दिया था उसको, और उसके कई सार्थक परिणाम भी हम लोगों के आए हैं। कई मुन्ना भाई जैसे लोग कह रहे हैं कि कई मुन्ना भाई पकड़े गए हैं, और मैंने पहले भी कई अवसरों पर ये बात कहा है कि हमें अगर सिस्टम में सुधार रखना है, कदाचार मुक्त रखना है इसको, तो जो कदाचारी जो क्या सोचते हैं और कैसे करते हैं, उनसे हमको 2 कदम आगे रहना है। तो आज जो हम लोगों ने जो किया, यह परफेक्शन नहीं है, मतलब इसको कभी नहीं कहा जा सकता है कि यह परफेक्ट है, क्योंकि आज जो चीज़ हम लोगों ने किया, अगर हम उसमें अगर परिवर्तन या सुधार नहीं करेंगे या नहीं सोचेंगे उस दिशा में, तो आने वाले समय में इस पर भी लोग सेंधमारी करने का प्रयास जरूर करेंगे, हो सकता है कि सेंध भी मार लें। तो इसलिए हम लोग व्यवस्था में हमेशा से सुधार करते रहेंगे, और आने वाले समय में आप देखेंगे कि कुछ और भी सुधार होंगे। अच्छा, आपने देखा कि कंट्रोल रूम भी बनाया गया था, लगातार सर्विलेंस किया जा रहा था, फायदा हुआ उससे? बिल्कुल, कई फायदे हुए उसमें। आपने देखा होगा कि इसमें यहाँ से ही हम लोगों ने कई सेंटर्स पर जो भी थोड़ी बहुत कोई बातचीत कर रहा है एक दूसरे से, या कहीं पर कोई खराब इधर उधर करने की कोशिश कर रहा है, तो यहीं से हम लोग इसको चिन्हित करके बता रहे थे और सेंटर्स के लोग एक्शन ले रहे थे। उसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी था, सभी लोग कैमरे की नज़र में हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, और सब लोग अपने सही तरीके से सब लोगों ने काम किया। और मैं इसमें एक मीडिया को भी और इसमें अभ्यर्थियों को भी, क्योंकि सबको जब ये पता चल गया कि इतनी मतलब कैमरा के दायरे में सब कोई सब हैं, तो किसी ने भी ज़्यादा प्रयास नहीं किया। कुछ ऐसे लोग थे जो इसके बावजूद दुस्साहस किए, तो पकड़े भी गए। जी, हमने देखा। मतलब अब आप लोग मुन्ना भाई जो लोग हैं, जो वो सोचते हैं, उनसे एक कदम आगे ही सोच रहे हैं। हमें सोचना पड़ता है और ये हमारा काम भी है, अगर नहीं सोचेंगे तो हम भी बेवकूफ़ बन जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा सर, अब सवाल उठ रहा है, क्योंकि लगातार 8 लाख अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया है, तो सबकी जो दिल की धड़कनें हैं वो बढ़ गई हैं और उनके बीच अब घमासान भी चल रहा है रिजल्ट को लेकर। तो हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि नतीजे कब तक आ सकते हैं? देखिए, मैंने पहले भी बताया है कि मैं नतीजों को एक फेज़ वाइज दूंगा।
और सबसे पहले मैं 11th-12th के अभ्यर्थियों को दूंगा, उसके बाद 9th-10th और उसके बाद प्राथमिक के। और इसका कारण है, इस सीक्वेंसिंग का कारण ये है कि आपने देखा होगा कि हम लोगों ने जो आवेदन आमंत्रित किया था उसमें हम लोगों ने स्पष्ट किया हुआ था कि जिसको भी एक नौकरी मिल जाएगी उसका वही नौकरी हम उसको देंगे, दूसरी नौकरी नहीं देंगे। क्योंकि हो सकता है कि किसी ने तीनों के लिए अप्लाई किया हो, तीनों के लिए योग्य हो और तीनों उसमें उसके मेरिट लिस्ट में आ रहा हो, तो स्वाभाविक है कि वो एक ही नौकरी कर पाएगा। और ये आवेदन में हम लोगों ने स्पष्ट कर दिया था कि हम एक ही नौकरी देंगे और जो मिल जाएगा उसी को देंगे। और इसका क्रम जो हमारा है वो सबसे पहले हम उसको 11th-12th के लिए देखेंगे। हम इस तरह से फेजिंग कर रहे हैं कि पहले हम 11th-12th का तो 11th-12th के नतीजे कब तक, एक टेंटेटिव अगर तारीख आप बता सकें? देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है कि 11th-12th एंड 9th-10th दोनों ही लगभग आगे पीछे 15 के आसपास 15 के आसपास पूरी उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है जी, आ सकते हैं। अच्छा सर, लगातार जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि हम लगातार एग्जाम सेंटर्स पर थे। देखिए, बहुत सारे अभ्यर्थियों से हमने बात की, काफ़ी अभ्यर्थी थे जो बड़े गुस्से से एग्जाम सेंटर के बाहर निकल रहे थे। मतलब इतना भड़के हुए थे और साफ साफ कह रहे थे कि सवाल तो इतना टफ था कि क्या बोले। मतलब ऐसा लग रहा था कि आउट ऑफ सिलेबस, और बहुत ने ऐसा बोला कि आउट ऑफ सिलेबस सवाल पूछे गए थे। तो क्या बीपीएससी ने ऐसा किया है? देखिए, बीपीएससी ने ऐसा कुछ नहीं किया है। सभी प्रश्न जो है वो विद इन सिलेबस है। मुझे 11th-12th के लिए देखेंगे और इसीलिए सबसे पहले हम उसी का रिजल्ट निकालेंगे। तो जो इसमें जिसका चयन हो जाएगा उनको फिर हम 9th-10th में कंसिडर नहीं करेंगे। अच्छा। और इसी कारण से हम इस तरह से फेजिंग कर रहे हैं कि पहले हम 11th-12th का तो 11th-12th के नतीजे कब तक, एक टेंटेटिव अगर तारीख आप बता सकें? देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है कि 11th-12th एंड 9th-10th दोनों ही लगभग आगे पीछे 15 के आसपास 15 के आसपास पूरी उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है जी, आ सकते हैं। अच्छा सर, लगातार जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि हम लगातार एग्जाम सेंटर्स पर थे। देखिए, बहुत सारे अभ्यर्थियों से हमने बात की, काफ़ी अभ्यर्थी थे जो बड़े गुस्से से एग्जाम सेंटर के बाहर निकल रहे थे। मतलब इतना भड़के हुए थे और साफ साफ कह रहे थे कि सवाल तो इतना टफ था कि क्या बोले। मतलब ऐसा लग रहा था कि आउट ऑफ सिलेबस, और बहुत ने ऐसा बोला कि आउट ऑफ सिलेबस सवाल पूछे गए थे। तो क्या बीपीएससी ने ऐसा किया है? देखिए, बीपीएससी ने ऐसा कुछ नहीं किया है। सभी प्रश्न जो हैं वो विद इन सिलेबस है। मुझे स्मरण है कि जैसे प्राथमिक में शायद एक प्रश्न था, अगर सर्किल का एरिया अगर 40 पाई स्क्वायर है तो सर्किल के रेडियस के बराबर का स्क्वायर का एरिया क्या होगा। जब मैंने ये प्रश्न देखा तो मैं भी उछल पड़ा, इसलिए कि मैं समझ गया कि ये प्रश्न तो बिल्कुल ही बच्चों वाला है जरूर, लेकिन ये प्रश्न ऐसा है कि एक बारगी में किसी से पूछा जाए तो उसको बहुत दिक्कत होगी। कंफ्यूज कर जाएगा। क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप भी इसका आंसर जानते हैं या जान सकते हैं, क्योंकि आपने भी वो पढ़ाई किया। ये बेसिक प्राइमरी स्कूल का ही लेवल का मामला है ये। लेकिन एक बारगी में मैंने कई अच्छे लोगों से भी पूछा, ये सवाल का जवाब नहीं दे पाए। कई तरह तरह के लोग भटकते रहे। तो सवाल का जो स्तर था या सिलेबस की जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ही एनसीईआरटी के प्राथमिक के हिसाब से, मतलब प्राथमिक का मतलब 10th तक का, क्योंकि प्राथमिक के जो अभ्यर्थी थे उनका न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट था। तो इसलिए हम लोगों ने ये किया था कि हम लोग 10th तक का इसमें रखे थे